Today we are going to discuss probability part 4, the next video of probability part 3. हम लोग probability part 3 में लास्ट में हम लोग 14-15 फार्मूला लिखे थे, जो बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इन सेंस आज देखिएगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है. ऑब्जेक्टिव में करीब 60% क्वेश्चन हमारा सिर्फ वो फार्मूला से आता है जो हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 3 में लिखे हैं. हम लोग अब उसका प्रैक्टिस करते हैं. क्वेश्चन किस तरह का होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, PA 0.60, PA और B 0.85, PA इंटरसेक्शन B 0.42. फाइंड PB. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि और का मतलब होता है यूनियन एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. अगर और कहीं यूज होगा तो यूनियन होगा और एंड मतलब इंटरसेक्शन होगा. ये एटलीस्ट भी इसमें यूज होता है, इसमें बोथ भी यूज होता है इंटरसेक्शन में. तो यहाँ पे और का यूज हुआ है, यानी ये हमारा दिया हुआ है A यूनियन B. फर्स्ट फार्मूला हम लोग देखें पिछले क्लास का पार्ट 3 का. PA यूनियन B इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B. अब जो इसमें दिया हुआ है देखिए उसको कैसे फिल कर रहे हैं. ये दिया हुआ है हमारा 0.85, PA दिया हुआ है 0.60, PB नहीं दिया हुआ है, छोड़ दिए हम लोग. PA इंटरसेक्शन B है दिया हुआ 0.42. कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो 0.85 माइनस 0.60 प्लस 0.42 इज इक्वल टू PB. ये हो गया 0.25 प्लस 0.42 इज इक्वल टू PB. PB इज इक्वल टू 0.67. बस सिर्फ आपको फार्मूला पूरा का पूरा याद होना चाहिए. बाकी इस तरह का क्वेश्चन जो भी पूछेगा आपसे बनने में देर नहीं होगा, क्योंकि सारा फार्मूला पर ही ऐसा पूछा जाता है. और यही सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है, किस फार्मूला में ये चीज़ हमको मिलेगा. बस ये आपको सिर्फ दिमाग में हो गया तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में. PA यूनियन B 0.7, PA इंटरसेक्शन B 0.3, PA नॉट 0.4. फाइंड PB. इसमें भी PB निकालना है और ये हमारा डेटा दिया हुआ है. फिर लग रहा है कि यही फार्मूला हमारा लगेगा क्योंकि यही सब हमारा दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पर PA यूज होता है, PA नॉट ये दिया है. तो PA नॉट दिया है तो हमको PA निकालना होगा. तो एक फार्मूला हम पिछले क्लास में लिखे थे, PA प्लस PA नॉट इज इक्वल टू होता है 1. इसका मतलब PA इज इक्वल टू होता है 1 माइनस PA नॉट, मतलब 1 माइनस 0.4 मीन्स 0.6. PA हमको मिल गया. फार्मूला पर अब पुट कर देंगे. 0.7 इज इक्वल टू 0.6 प्लस PB माइनस 0.3. कैलकुलेशन करेंगे इसमें तो 3 गया 0.3 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4. फाइनल कैलकुलेशन इसका किए तो आया 0.4. सारा का सारा फार्मूला बेस रहेगा और कुछ भी नहीं होगा. सिर्फ आपको ध्यान देना है क्वेश्चन बनेगा कैसे.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। PA is equal to 0.25, PB is equal to 0.4 and PA union B is equal to 0.5. Find PA intersection B naught, ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका फार्मूला हमको चाहिए। इसका फार्मूला है कहाँ पर ये यूज हुआ है? तो देखिएगा फार्मूला के सेक्शन में आप जब पढ़ेंगे तो कि PA इंटरसेक्शन B नॉट होता है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। मतलब इसको निकालने के लिए हमको PA चाहिए जो दिया हुआ है और PA इंटरसेक्शन B चाहिए जो नहीं दिया हुआ है। तो अब काम हो गया मेरा ये निकालना सबसे पहले, तब जाकर इस फार्मूला पर पुट होगा। तो ये निकालने के लिए हम लोग इसका फार्मूला लिखें। PA यूनियन B इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA यूनियन B मालूम है हमको 0.5, 0.25, 0.4 PA इंटरसेक्शन B। PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.65 माइनस 0.5। जोड़ दिए, इसको लाकर माइनस कर दिए, पार्ट को इधर ले आए हैं, तो ये हो गया हमारा 0.15 आंसर नहीं हुआ, ये PA इंटरसेक्शन B निकला। PA इंटरसेक्शन B अगर हमको मिल गया तो इस फार्मूला में पुट कर देंगे कि PA इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल टू होगा PA 0.25 माइनस PA इंटरसेक्शन B 0.15 यानी 0.10। कैलकुलेट हो गया, फाइनल वैल्यू हमको मिल गया। क्वेश्चन में सिर्फ यही देखना है कि हमको क्या निकालना है और वो किस फार्मूला में है। हमेशा वो 15 जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं लगभग 99% क्वेश्चन उसी में से आपको इधर उधर से होगा। एक क्वेश्चन और देखिए इसी पे। PA is equal to 1/3 and PB is equal to 3/5. Find PA or B when A and B are mutually exclusive events। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। A एंड B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तब बताइए PA और B क्या होगा। तो PA और B मतलब PA यूनियन B हमको निकालना है। PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA तो दिया हुआ है हमारा 1/3, PB भी दिया हुआ है 3/5 और ये भी दिया हुआ है 0। देखिएगा एक हमारा फार्मूला है कि PA इंटरसेक्शन B 0 होता है व्हेन A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है, फार्मूला में लिखाया गया है। इसको ये लिखने से हमको इसका वैल्यू भी मिल गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पुट कर दिए, एलसीएम ले लिए 15, तो 5 + 9 14/15 वैल्यू निकल गया। सिर्फ फार्मूला, बार बार बोल रहे हैं, फार्मूला याद होगा, वैल्यू दिया रहेगा, सारा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि पी ए यूनियन बी हमसे पूछ रहा था, पी ए यूनियन बी में 3 टर्म चाहिए हमको, पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें 2 टर्म दिया था। आपको लगेगा तीसरा टर्म तो है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे ये? तो ये जो शब्द लिखा है यहाँ पे, ये जो वर्ड लिखा गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उससे हमको इसका वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.4। फाइंड पी ए और बी when A and B are independent events। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में इसका फार्मूला लिखे हैं, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। तो सबसे पहले आज आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है। ये हम लोग डिस्कस पहले नहीं कर चुके हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं क्या होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है ये मालूम नहीं है। एक इवेंट दूसरे पर अगर डिपेंड नहीं करता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी किसी इंटरव्यू में गया नौकरी का, तो सिलेक्शन जो दोनों का होगा वो एक दूसरा पर डिपेंड नहीं करेगा। मान लो कि ए का सिलेक्शन तभी होगा जब बी का होगा, या बी का सिलेक्शन तभी होगा जब ए का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। यानी आदमी से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें आंख मूंद कर समझेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। और अगर आदमी से रिलेटेड नहीं है तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। और आदमी से रिलेटेड रहेगा, जैसे मान लो किसी नौकरी में पास होना या फेल होना, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सॉल्व करना, कोई रेस कोई गेम जीतना नहीं जीतना, ये सब जितना भी इवेंट्स है वो सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्योंकि मान लो कि कोई गेम है जिसमें 10 आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कौन सा आदमी जीतेगा ये दूसरा पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। बस यही ध्यान रखना है इसमें, इंडिपेंडेंट का मतलब। अब आ जाए, हमको निकालना है पी ए और बी, यानी पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिया है। तो ज़रूर कुछ हमको हिंट दिया होगा, तो ये हिंट दिया है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो देखिएगा जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं तो उसका लास्ट में हम लोग फार्मूला लिखे थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी। इंटरसेक्शन रहता है वो इंटू में चला आता है व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी। इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो पी ए हमारा कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.4, गुना करेंगे तो 0.12। ये मिल गया, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। अब इसमें पुट कर दें तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो गया 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12, ये हो गया 0.58। कैलकुलेट हो गया हमारा।
तो सिर्फ ध्यान क्या रखना है, फार्मूला। फार्मूला याद है तो आप बनाएंगे, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। अब इसी में 2 वर्ड प्रॉब्लम देखिए। वर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा इसमें, ये तो डायरेक्ट पूछा गया फार्मूला से रिलेटेड। The probability that Hemant passes in English is 2/3 and passes in Hindi is 5/9. If the probability of his passing both subjects is 2/5, find the probability that he will pass in at least one of the subject. ये क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। जो हम फार्मूला लिखे हैं पिछले क्लास में उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी डैट हेमंत पासेस इन इंग्लिश इज 2/3। हेमंत इंग्लिश में पास करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 2/3 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में पास होने का है 2/3। एंड पासेस इन हिंदी इज 5/9। हिंदी में पास करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 5/9। ठीक है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास हो, बोथ में क्या लगता है हमारा, इंटरसेक्शन, इंग्लिश हिंदी, इंटरसेक्शन 2/5 ये दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। एट लीस्ट में क्या लगता है हमारा, यूनियन, तो इंग्लिश यूनियन हिंदी, इसी का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, फाइंड करना है। फर्स्ट वाला फार्मूला के जैसा है, ए यूनियन बी वाला पर अगर लगा दें तो पी ई यूनियन एच इज इक्वल टू होगा पी ई प्लस पी एच माइनस पी ए इंटरसेक्शन एच। वैल्यू हमारा प्रोवाइडेड है 2/3 प्लस 5/9 माइनस 2/5। कैलकुलेट करेंगे, $45 LCM में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 गया यहाँ से तो 12 37/45। दोनों में एटलीस्ट ए और बी में पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 37/45।
45। क्या दिमाग में रखना है? क्वेश्चन पढ़ते जाना है और इस टर्म में लिखते जाना है। क्या निकालना है उस पर क्वेश्चन मार्क करके बैठ जाना है कि हमको ये चाहिए। फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं उसको दिमाग में लाइए, सेट कर दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी फार्मूला पे। A and B appear for an interview for 2 vacancy. For 2 vacancies, the probability of A selection is 1/3 and B selection is 1/5. Find the probability that only one of them is selected. ध्यान दीजिएगा। A एंड B appear for an interview for 2 वैकेंसी। A एंड B जो है 2 वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है इंटरव्यू में। A का सिलेक्शन हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। B का सिलेक्शन हो जाए उस वैकेंसी में इसका प्रोबेबिलिटी हमारा 1/5 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि सिर्फ एक का सिलेक्शन हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको बता दें, किसी एग्जामिनेशन में पास होना, फेल होना, किसी रेस, किसी कंपटीशन में जीतना हारना 2-3 आदमी के बीच में इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। यानी मान के चलेंगे कि जो भी हमारा केस होगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट का होगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का हमारा जब केस होगा ये, तो जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे उसमें यूज करेंगे इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन इज 1/3। ए का सिलेक्शन हो इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका नोट वाला भी निकाल के रखिएगा। ए का सिलेक्शन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 2/3 होगा। किस फार्मूला से निकाल लेंगे? PA + PA0 = 1 होता है। PA का वैल्यू 1/3 पुट कर दिए, PA0 निकल गया 2/3। उसी तरह PB हमारा दिया हुआ है, B का सिलेक्शन 1/5 है, तो इसका नहीं होने का इसी फार्मूला से निकाल लेंगे, ये होगा 4/5। चलिए, इतना जब हो गया, इतना हर एक क्वेश्चन में लिख लेना है। उसके बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि किसी एक का सिलेक्शन हो। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए का सिलेक्शन हो एंड बी का सिलेक्शन ना हो। ऐसा हो सकता है, ए का सिलेक्शन हो एंड बी का सिलेक्शन ना हो, B0। और क्या हो सकता है, या अब ये भी हो सकता है कि ए का सिलेक्शन ना हो और बी का सिलेक्शन हो। यही ना हो सकता है।
कह रहा है कि सिर्फ एक का सिलेक्शन हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एक केस ऐसा बन सकता है कि ए का सिलेक्शन हो एंड बी का सिलेक्शन नहीं हो, या ए का सिलेक्शन नहीं हो एंड बी का सिलेक्शन हो। ऊपर जो बार लगा हुआ है इसका मतलब हो गया नॉट। अब यूज होगा हमारा क्या कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी नॉट। फार्मूला से इंटरसेक्शन इंटू में चेंज कर जाता है। ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी। तो क्या हो गया, पी ए का वैल्यू 1/3, पी बी नॉट का वैल्यू 4/5, पी ए नॉट का वैल्यू 2/3, पी बी का वैल्यू 1/5। ये हमारा हो गया 15, यहाँ 4 और ये 2, 6/15। 6/15 मतलब 2/5। ये प्रोबेबिलिटी होगा। काट दिया इसको 3 से। ध्यान क्या रखना है कि इस तरह का जो क्वेश्चन होगा दो आदमी के बीच में कंपैरिजन, वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ये दिमाग में रखेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ कह रहा है कि एक का सिलेक्शन हो, तो एक केस होगा कि ए का सिलेक्शन होगा बी का नहीं होगा, ये या हो सकता है कि ए का ना हो बी का हो। बस दोनों का लिख लिए हम लोग। इंडिपेंडेंट का यूज किए यहाँ पे फार्मूला कि इंटरसेक्शन इनटू में चेंज हो जाता है। लास्ट फार्मूला था हमारा। एक क्वेश्चन और इस पे देखिए। A problem is given to two students. A problem is given to two students A and B. Probability of A solving is 2/3 and B solving is 3/5. Find the probability that problem would be solved. क्लास में एक प्रॉब्लम दो स्टूडेंट को दिया गया जिसका नाम है ए एंड बी। ए सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम को, इसका प्रोबेबिलिटी 2/3 है। बी सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम को, इसका प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो आपको निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीक़ा से बनाएंगे, एक लंबा मेथड से, एक शॉर्ट मेथड से। तो पहले हम लोग लंबा मेथड से इसको बनाएंगे। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, पी ए 2/3, तो पी ए नॉट 1/3, पी बी 3/5, तो पी बी नॉट 2/5। ये लिख लिए। उसके बाद रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, लंबा मेथड है ये। प्रॉब्लम सॉल्व कब कहा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व तब कहा जाएगा जब दोनों में से कोई एक सॉल्व कर दे या दोनों सॉल्व कर दे। तो मान लें कि ए सॉल्व करे और बी ना सॉल्व करे, तभी प्रॉब्लम सॉल्व है। या ए सॉल्व ना करे, बी सॉल्व कर दे,
तब भी हमारा है, या दोनों सॉल्व कर दे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व है। ए सॉल्व किया बी नहीं किया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ए सॉल्व नहीं किया बी किया तब भी सॉल्व माना जाएगा, और ए भी सॉल्व किया बी भी सॉल्व किया तब भी सॉल्व माना जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि आदमी से ही रिलेटेड है, तो इसको लिख लिए पी ए इंटू पी बी नॉट, पी ए नॉट इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। क्या हो गया, पी ए का वैल्यू 2/3, पी बी नॉट का वैल्यू 2/5, पी ए नॉट का वैल्यू 1/3, पी बी का वैल्यू 3/5 प्लस पी ए 2/3 इंटू पी बी 3/5। कैलकुलेशन ये हो गया 15, 2 दूनी 4, 15 3 6, ये हो गया 13/50। ये लॉन्ग मेथड है, इतना हम लोग सॉल्व किए। अब आ जाएं शॉर्टकट मेथड क्या होगा इसका। तो शॉर्टकट मेथड में चलें। दो ही केस होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्व प्लस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व इज इक्वल टू 1। पढ़े हैं पी ए प्लस पी ए नॉट 1 होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। तो 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा, जब ए भी न करे बी भी न करे, यानी 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। तो 1 माइनस पी ए नॉट 1/3, पी बी नॉट 2/5, मतलब 1 माइनस 2/15 यानी 13/50। ये 2 का केस है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कुछ बड़ा है। 3 का केस अगर रहेगा तो लंबा मेथड से जाइएगा तो 7-8 केस हो जाएगा उसमें, और शॉर्ट मेथड से हम लोग चलेंगे तो एक ही लाइन में हमारा बन जाएगा। तो ध्यान देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व का पूछ रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व प्लस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व 1 होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, और प्रॉब्लम नॉट सॉल्व एक ही केस है कि दोनों का दोनों सॉल्व ना करे। 3 का रहेगा तो तीनों सॉल्व ना करे, बस ए भी सॉल्व नहीं किया बी भी सॉल्व नहीं किया, दोनों का वैल्यू लिखे, घटा दी एलसीएम लेके, तो 13/15। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 पढ़ेंगे।